जय हिंद दोस्तों, मैं शरीफ, फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम हैरियर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था 13 से लेके 16 जून तक मैं आप लोगों से लिए इजाज़त चाहूँगा छुट्टी की। और इस छुट्टियों में आपको पता होगा, मैंने मई में भी कहा था आपसे, लेकिन मई में मैं जा नहीं पाया था, आपका एग्ज़ाम आ गया था। मैंने जून में सोचा, जून में भी एग्ज़ाम आ गया, लेकिन मैं दोस्तों इंतजाम पहले से करके जा रहा हूँ। ये क्लासेस दोस्तों आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बेटा, वो एग्जाम है आपका CHSL और फेज 12 का, जो भी दोनों एग्जाम बहुत उपयोगी हैं। इसमें से फेज 12 का एग्जाम सबसे पहले आपका आने वाला है। तो दोस्तों 21 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हैं। 13 से लेकर 16 तारीख तक जो करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पूरा डाटा ऑलरेडी मैंने आपको कवर कराया हुआ है। शाम को 8 बजे स्टैटिक, वो भी मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। और सुबह 5 बजे वाली जो क्लास है वो मंथली रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ। कल आप लोगों ने मेरे साथ जनवरी 2024 पूरी खत्म की थी, आज आप लोग मेरे साथ फरवरी खत्म कर रहे हो। क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, 300-400 क्वेश्चन बनते हैं महीने के, लेकिन इंपॉर्टेंट कितने हैं वो बात इंपॉर्टेंट रहती है। करने के लिए तो आप तो पूरी किताब खरीद के एक तरफ से रट सकते हो, लेकिन अगर मान लो रट भी लिया तो क्या अदर सब्जेक्ट नहीं है? वो भी तो बात है ना। तो बात आती है इंपॉर्टेंट कंटेंट की, तो उस पर दोस्तों आप लोग मेरे साथ यहाँ पर फोकस करोगे। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम हैरियर पर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो विशाल दुबे 0102 पर। ये सेशन दोस्तों ऐसा होगा जो आप जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बस में बैठकर एक तरफ से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो, बात खत्म। क्योंकि ये क्वेश्चन रफ्तार से होंगे, 1 घंटे में पूरा सेशन आपको खत्म करना है, निपटाना है। क्लियर है? स्पीड मेरी होगी, बस आपको अपनी स्पीड को और स्पीड चाहिए तो डबल आप लोग कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों आज के सेशन को, चलते हैं आज के इस सेशन पर। चलिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान का शुभारंभ किया था? दोस्तों फाइलेरिया आपने देखा होगा, हाथी पांव हो जाना, हाथ पैर सूज जाना, फाइलेरिया की शिकायत हो जाती है। भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य था दोस्तों जिसने सामूहिक तरीके से सामूहिक औषधि प्रशासन अभियान का शुभारंभ किया? शुभारंभ करने की वजह थी कि फाइलेरिया को खत्म करना है। ऐसा करने वाला भारत का दोस्तों जो राज्य बना था उसको आप लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हो। उत्तर प्रदेश ने पूरी तरीके से फाइलेरिया को समाप्त कर दिया था। सर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हिम तेंदुओं वाला राज्य कौन सा है? अगर मैं बात करूं हिम तेंदुओं की, जिसको हम लोग स्नो लियोपार्ड्स के नाम से जानते हैं, तो स्नो लियोपार्ड में जनसंख्या में सबसे ज्यादा स्नोपार्ड जिस राज्य के अंदर है उस राज्य का दोस्तों नाम क्या? लद्दाख है, जो एक प्रकार की यूनियन टेरिटरी है। और वर्तमान में लद्दाख ने अपना जो राज्य पशु घोषित कर दिया है नया। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना नया राज्य पशु स्नो लियोपार्ड घोषित किया? लद्दाख ने। भारत के अंदर भारत का पहला स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर कहां पे बनाया गया? तो आंसर दोस्तों आपका उत्तराखंड हो जाता है। सर जी, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में बेटा हमारा भारत किस स्थान पर है? सबसे बड़ी बात मैं किसी भी इंडेक्स में बताता हूं कि इंडेक्स जारी किसने की है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इंडेक्स का नाम क्या है? तो इंडेक्स का नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसका नाम है दोस्तों। इसमें आपसे ये पूछा गया हमारा भारत कुल मिलाकर किस स्थान पर है, तो आपको आंसर होना चाहिए दोस्तों हमारा भारत जो है वो आपके 93वें स्थान पर पहुंचा है। लेकिन 93वें स्थान पर हमारा भारत दोस्तों अकेला नहीं है। इस इंडेक्स में बेटा कुल मिलाकर 180 देश दोस्तों इसमें जारी किए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन आया है जहां पर बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है, तो अब की बार दोस्तों अकेला डेनमार्क नहीं है टॉप पर, काफी देशों ने प्रथम स्थान स्थापित किया दोस्तों। इसमें आपको नंबर 1 पर डेनमार्क मिलेगा, नंबर 1 पर ही आपका फिनलैंड है, नंबर 1 पर ही दोस्तों आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, नंबर 1 पर ही आपको नॉर्वे मिलेगा, और नंबर 1 पर ही दोस्तों जो राज्य मिलेगा, देश मिलेगा, वह आपका दोस्तों सिंगापुर आपका मिलेगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर जी हमारा जो भारत है, अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों हमारा जो भारत है वो 93वें स्थान पर आया है, हमारा भारत अकेला 93वें स्थान पर नहीं है। तो भारत के पास और भी देश हैं दोस्तों, एक भारत हो गया, एक देश जिसको हम लोग दोस्तों कजाकिस्तान के नाम से जानते हैं, एक देश दोस्तों जिसको हम लोग लिसोथो के नाम से जानते हैं, और एक देश भारत का पड़ोसी देश जिसको आप लोग मालदीव्स कहते हो। ये दोस्तों 3 देश और हैं जो भारत के साथ किस स्थान पर है? 93वें स्थान पर दोस्तों बन जाते हैं। आगे बढ़िए सर, हाल ही में दोस्तों किस राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो के नेतृत्व करने वाले
चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है दोस्तों, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ऑप्शन देखा जाए बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर, झारखंड के अंदर या फिर आपके छत्तीसगढ़ के अंदर सोरेन का नाम आता है तो आपने एक नाम सुना होगा दोस्तों जिनका नाम था आपका हेमंत सोरेन। और हुआ क्या था दोस्तों, हेमंत सोरेन का स्थान लिया था और हेमंत सोरेन का स्थान लेके नए मुख्यमंत्री जो बने थे उनका नाम दोस्तों चंपाई, और उनका नाम हो गया था चंपाई सोरेन, जो बहुत लोकप्रिय हैं। चंपाई सोरेन दोस्तों इनका नाम था। ये बात किस राज्य की है दोस्तों, तो बिहार हटा दो, गुजरात हटा दोगे, छत्तीसगढ़ हटा दोगे, क्वेश्चन कहां से याद रखना दोस्तों, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर पार्टी का नाम आपको पता है सत्तारूढ़ झामुमो। इसका नेतृत्व करने वाले चंपाई सोरेन जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं आपके झारखंड के। सर हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रसिद्ध हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया है? इनमें से कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है दोस्तों जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया गया है? चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा मिला है, अयोध्या को मिला है, डिब्रूगढ़ को मिला है, सूरत को मिला है, या फिर आपके जोहर हाट हवाई अड्डे को मिला है। ये हटा दो दोस्तों, आपका डिब्रूगढ़ हटा दो और अयोध्या भी हटा दो। क्वेश्चन का आंसर जो फरवरी महीना की मैं बात करूं तो सूरत हवाई अड्डे को दिया गया था उस टाइम पर। सर हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? एशिया क्रिकेट परिषद का मतलब समझते हो दोस्तों, एसीसी की यहाँ पर बात की गई है, आईसीसी की यहाँ पर बात नहीं की गई है। आईसीसी के चेयरमैन का नाम ग्रेग बार्कले है जो न्यूजीलैंड के हैं, उनका भी 2 बार कार्यकाल बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर बात दोस्तों एसीसी की यहाँ पर कही गई है। एसीसी के कौन बने हैं जो बराबर न्यूज में भी रहते हैं दोस्तों, जैसा का नाम आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का अनावरण किस स्थान पर दोस्तों किया गया? ऐसा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन रिसेंटली इंडिया लार्जेस्ट मोबिलिटी एग्जीबिशन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? देखो, इसको होस्ट करने वाला काठमांडू है, कोलकाता है, जेद्दा है, या फिर दोस्तों आपका दिल्ली है। तो दोस्तों आंसर क्या याद रखोगे? आंसर तो आपका हो जाता है दिल्ली। दिल्ली में किस स्थान पर? तो आपको पता होगा दिल्ली में सबसे बड़ी प्रदर्शनी आयोजित होती है भारत मंडपम में। तो भारत मंडपम दोस्तों याद रखना, जहां पर भारत ने पहली बार किसको होस्ट किया? G20 को होस्ट किया था। तो भारत मंडपम क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। शामिल होने वाले देश कौन कौन से थे दोस्तों? अगर मोबिलिटी की बात कर दूं दुनिया में, तो मोबिलिटी में दुनिया में प्रथम स्थान पर कौन है? तो याद रखना आपका चाइना है। दुनिया में नंबर 2 पर याद रखना मोबिलिटी में यूएसए है। दुनिया में नंबर 3 पर याद रखना दोस्तों हमारा भारत मोबिलिटी में है। उसके बाद दोस्तों जापान आता है, क्योंकि हमारे भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया था। और बेटा उसके बाद जो देश आता है वह आपका दोस्तों जर्मनी आता है। तो आपको याद रखना है कि मोबिलिटी रैंकिंग में दुनिया के टॉप 3 में हमारा भारत ऑलरेडी पहुंच चुका है मोबिलिटी में। सर हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर अभ्यास वायु शक्ति 2024 का शुभारंभ किया गया? दोस्तों अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास का नाम है वायु शक्ति। ठीक है, अभ्यास का दोस्तों जो नाम है वह आपका वायु शक्ति 2024 है। और आपसे बस इतनी सी बात पूछी गई, वायु शक्ति 2024 अभ्यास जो है वो होस्ट कौन कर रहा है? तो आपको याद रखना है दोस्तों आपके जैसलमेर के द्वारा आयोजित किया गया। सर जी कब से? तो याद रखना ये इसका जो आयोजन था ये दोस्तों आपके 17 फरवरी 2024 से संबंधित था। अगर पूछ दिया जाए सर जी इसमें और कौन सा देश शामिल हुआ, कोई भी देश इसके अंदर शामिल नहीं हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने गेमिंग वातावरण के तंत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल का शुभारंभ किया है? डिजिटल डिटॉक्स, और किस चीज को बढ़ावा दिया ये भी देख लो भैया। ये बात आती है सबसे बड़ी बात दोस्तों आपके डिजिटल, ये बात आती है आपके डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स दोस्तों इसका नाम है। ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, इकोसिस्टम है, या एक कह सकते हो कि वातावरण है। तो इस वातावरण से क्या होगा? ऑनलाइन गेमिंग को दोस्तों होस्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे आपका जो ऑनलाइन गेम्स होता है, जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, इस ऑनलाइन गेमिंग को दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो? बूस्ट कर सकते हो।
तो आपसे पूछा गया ऐसा कहाँ पर किया गया, ऑप्शन में देखा जाए दिल्ली में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, या फिर दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में। दिल्ली उड़ीसा हटाकर उत्तर प्रदेश हटाकर वैसे उत्तर प्रदेश दोगे जो गलत होगा। कर्नाटक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि सर जी ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला स्थान किसका है, अगर मैं आपसे पूछ दूं सर जी कि अगर ऑनलाइन गेम खेलने में अगर मैं पूछ दूं भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश आता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगर बेटा मैं आपसे शहर पूछ दूं भारत के अंदर पहला शहर कौन सा ऑनलाइन गेमिंग में, तो आंसर याद रखना दोस्तों आपका लखनऊ दुनिया भारत में प्रथम स्थान पर आता है। ऑनलाइन गेमिंग को दोस्तों बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो बेटा ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना उसको दोस्तों हम लोग तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस रॉकेट के प्रयोग से पृथ्वी की कक्षा में ग्रीन दोस्तों प्रपल्सन सिस्टम को लॉन्च कर दिया, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा रॉकेट हमारे भारत ने लॉन्च कर दिया था। इसको बनाया किसने था, इसने दोस्तों डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन को लॉन्च किया था, लेकिन किस रॉकेट का प्रयोग किया था, रॉकेट का दोस्तों नाम निम्नलिखित में से कौन सा था, रॉकेट का नाम क्या था, तो याद रखना GSLV F-14, C-57, C-55, C-58। तो याद रखना पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-58 के तहत प्रोपल्सन को दोस्तों लॉन्च किया गया था ग्रीन। हाल ही में भाजपा के किस दिग्गज नेता को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। दोस्तों भारत रत्न जैसा कि पता है आपको पूरा का पूरा टॉपिक आपका दोस्तों कवर हो चुका है भारत रत्न का। 2024 में किसको मिला, 2019 में लास्ट में टॉप 3 को किसमें मिला था, शुरुआत टॉप 3 में हुई थी, किसकी हुई थी, 1954 में इसको स्थापित किया गया था, पैसा मिलता नहीं है वगैरह वगैरह। तो भाजपा के किसी नेता को दिया गया दोस्तों, जेपी नड्डा को, अमित शाह को, कर्पूरी ठाकुर को दोस्तों मिला है, लेकिन आंसर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये भाजपा से रिलेटेड नहीं, भाजपा के नेता की बात पूछी गई है। तो आप लोग आंसर जो करोगे दोस्तों वह आपका लाल कृष्ण आडवाणी कर दोगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 2024 राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ का उद्घाटन किया है, किसने किया, मोदी जी ने। किसका किया, तो सोचो, इन विच सिटी हैज पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 2024 कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन। ऑप्शन देखा जाए दिल्ली में हुआ, चेन्नई में हुआ, कोलकाता में हुआ, या फिर आपके हैदराबाद हटा दो, कोलकाता हटा दो, चेन्नई भी हटा दो, और क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो मारोगे वह यहाँ पर दिल्ली मार दोगे। सर दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। हाल ही में पीएम ने किस राज्य में 3200 मेगावाट की क्षमता वाले तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब मैं आपसे बात करूंगा सैटरडे की, और सैटरडे का दिन ऐसा समझो 8 जून की करंट अफेयर में मैंने आपको भारत के महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट पढ़ाए, क्योंकि उस दिन 8 जून को अडानी ने BHEL को 3200 करोड़ रुपए के रायपुर छत्तीसगढ़ में प्लांट बनाने के लिए दिए हैं। तब मैंने आपको भारत के महत्वपूर्ण जो न्यूज में है सारे थर्मल पावर पढ़ाए थे, और ये भी कहा था कि पेपर में अगर इससे बाहर आ जाए मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये कहा था मैंने आपसे। ठीक है, दो चीजें होती हैं, या तो आप पूरी करंट अफेयर कवर करो या तो सारा स्टैटिक कवर करो, पेपर में आना एक है, तो क्यों कवर करो। तो क्वेश्चन है कि तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट का शुभारंभ दोस्तों कहां पर किया गया, पीएम मोदी ने 3200 मेगावाट का, वो भी तो याद रखना असम में नहीं दोस्तों, उड़ीसा। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, कहां पर दोस्तों, उड़ीसा के अंदर। आगे बढ़िए सर जी, और याद रखना ये 800 × 4 है दोस्तों, 800 मेगावाट के 4 प्लांट लगेंगे, तब जाकर याद रखना दोस्तों ये आपका 3200 मेगावाट का पावर प्लांट दोस्तों बन जाएगा, लेकिन थर्मल है ये। हाल ही में और कितने प्रकार के पावर प्लांट होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, मैंने सब पढ़ाया है। भारत की कुल क्षमता किसमें कितनी, ये भी पढ़ाया हुआ है 8 तारीख को। हाल ही में किस नौसैनिक अधिकारी ने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में शपथ ले ली है, तो बताइए चीफ हाइड्रोग्राफर ऑफ इंडिया कौन बने। ऑप्शन राकेश बरोड़ बने, अनिल चौहान बने, या फिर दोस्तों आपके विवेक चौधरी बने, या फिर लोचन एस पठानिया। तो याद रखना दोस्तों लोचन एस पठानिया क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लोचन एस पठानिया को नियुक्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पहली बार आया है, तो एक बात याद रखना, इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफर डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इस डिपार्टमेंट को लाया कब गया था। इस डिपार्टमेंट को दोस्तों 1 जून 1954 को, इस डिपार्टमेंट को 1 जून 1954 को स्थापित कर दिया गया था। ये वो डिपार्टमेंट है दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, याद रखना देहरा,
इसका हेडक्वार्टर सर जी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है देहरादून में हेडक्वार्टर है। अगर मैं देहरादून की बात करूँ जिसका संबंध दोस्तों आपके उत्तराखंड से बन जाता है। अगर मैं आपसे दोस्तों यहाँ पर मिनिस्टर की बात पूछ दूँ, किसकी मिनिस्टर की, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, तो सीधी सी बात है दोस्तों आपके राजनाथ सिंह। और वर्तमान में जो नया मंत्रालय मंत्रिमंडल बना है उसमें भी आपके कौन बन जाते हैं, राजनाथ सिंह बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। अगला है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को द एसेट ट्रिपल फाइनेंस 2024 में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट पुरस्कार मिला। और सबसे बड़ी बात, जो ऑप्शन आपके पास में उसमें से टाटा पावर को छोड़कर बाकी सारी महारथन कंपनियां हैं। तो ये जो दोस्तों बॉन्ड से रिलेटेड जो पुरस्कार है वो किसको मिला, इंडियन ऑयल होगा, नहीं होगा, पावर ग्रिड होगा, नहीं होगा, रतन टाटा पावर होगा, नहीं होगा, आरईसी लिमिटेड होगा, बिल्कुल आरईसी लिमिटेड हो जाएगा। ये भारत की 12वीं महारथन कंपनी 2022 में बनी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम वर्तमान में विवेक कुमार देवगन है। क्या है, विवेक कुमार देवगन। सर जी हाल ही में बंधन बैंक ने किसे अपना उपभोक्ता ऋण और बंधन प्रमुख के रूप में दोस्तों नियुक्त कर लिया है, तो याद रखना बंधन बैंक की बात की जाए तो संतोष नायर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया, इन्होंने शांतनु, हाँ इन्होंने किसका स्थान लिया, संतोष नायर ने, इन्होंने दोस्तों शांतनु सेन गुप्ता का स्थान लिया, इसके बन गए हैं अध्यक्ष। अगर मैं बात करूं आपसे सर बंधन बैंक के बारे में बता दो बेटा, बंधन बैंक वो बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में और स्थापना 2001 में इस कंपनी की हो गई थी। एमडी और सीईओ का नाम क्या है, चंद्रशेखर घोष। हाल ही में किसने भारत की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योमित्रा गगनयान मिशन के लिए तैयार कर दिया है। व्योमित्रा भारत की पहली स्पेस में जाने वाली रोबोट का नाम है, याद रखना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रेडी किया गया। 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा हिंदू विषयक सड़क कला महोत्सव काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में मनाया गया। एक फेस्टिवल जिसका नाम है काला घोड़ा वो एक शहर में मनाया जाता है। अब आप मुझे बताओगे वो शहर दोस्तों कौन सा है जहां पर इसको मनाया जाता है। हमेशा उसी शहर में मनाया जाता है, ये नहीं कि अभी मनाया गया, नहीं, हमेशा दोस्तों इसी शहर में क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। तो बताओ आंसर क्या होगा, बताओ। क्वेश्चन क्या था, काला घोड़ा कला महोत्सव एक ही शहर में या कि एक ही स्टेट में, याद रखना आपका मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों इसको मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा सरकार के 9 अतुल्य वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, किसके द्वारा। अब भाई कोई राज तो करेगा नहीं ना, कोई राज तो करेगा नहीं, तो ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है, लेकिन एक चीज सही है, हरियाणा सरकार के 9 अतुल्य वर्ष किस राज्य से रिलेटेड है वो भी पता चल गया, हरियाणा से। इसको लॉन्च किसके द्वारा दोस्तों किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा वो बिना ऑप्शन के, तो याद रखना दोस्तों आपके भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसको किसके द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया, तो जगदीप धनखड़ का नाम याद रखना, जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने दोस्तों इस पुस्तक को लॉन्च किया है हाल ही में। और नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था मनोहर लाल खट्टर, उनको वर्तमान में यूनियन कैबिनेट में एक मंत्रालय सौंप दिया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का शुभारंभ किया। भारत ऊर्जा सप्ताह, आंसर याद रखना दोस्तों गोवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह का दोस्तों ये कौन सा एडिशन होगा, तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये दोस्तों आपका 2024 में बेटा जो एडिशन है ये आपका दूसरा एडिशन है, या कह सकते हो दोस्तों ये आपका सेकंड एडिशन बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान आप लोग इसको रखिएगा। सर जी कब से कब तक, वैसे तो याद रखना 6 तारीख से स्टार्ट करके 9 फरवरी, 6 तारीख से स्टार्ट करके 9 फरवरी 2024 तक इसका शुभारंभ दोस्तों किया गया था। और इसका दोस्तों प्रथम संस्करण कब हुआ था, प्रथम संस्करण याद रखना आपके, प्रथम संस्करण जो हुआ था वह आपके 2023 में हुआ था। शुरुआत क्यों हुई है, तो शुरुआत होने की वजह है G20। सर हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में शिक्षा पर आधारित 2 दिवसीय उल्लास मेले का शुभारंभ किया। उल्लास मेला धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टार्ट किया था दिल्ली के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान के पास में कौन सा मंत्रालय, इसमें बताया गया शिक्षा।
अभी धर्मेंद्र प्रधान के पास या शिक्षा मंत्रालय अभी किसके पास में है? मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो वाले सेक्शन में देखना जाकर। किसमें? वीडियो वाले सेक्शन ऊपर होता है होम, लाइव, वीडियोज, कम्युनिटी, वीडियोस पे क्लिक करना जाकर, वहां पर आपको मिल जाएगा मोदी जी का मंत्रिमंडल। वहां पर मैंने ये पूरा टॉपिक आपको कवर कराया है। तो यहाँ पर आंसर क्या मार दोगे? दिल्ली। सर किस महिला को उत्कृष्ट बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन में देखो, बीना मोदी को दिया गया, बी.आर. खम्बोज को, स्वाति नायक को, दीपा भंडारे। उत्कृष्ट बिजनेस में महिला को उत्कृष्ट अच्छे बिजनेस के लिए, एक्सीलेंस बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग बिजनेस ऑफ द बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, ये खिताब दोस्तों किसको मिला था? बीना मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस खाड़ी के देश में, खाड़ी का देश क्या है? मिडिल ईस्ट की कंट्री, जो एशिया में है लेकिन मिडिल ईस्ट में है। तो किस खाड़ी के देश में अहमद अवद बिन मुबारक को नया प्रधानमंत्री, किस गल्फ कंट्री में नए प्रधानमंत्री के तौर पर बने हैं अहमद अमद बिन मुबारक? ऑप्शन इराक, कुवैत, यमन या फिर दोस्तों आपका बहरीन। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो इराक होगा नहीं, यमन है नहीं, यमन को तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। यमन के अंदर नए प्रधानमंत्री के तौर पर जो शपथ ग्रहण की है वह की है अहमद अवद बिन मुबारक के द्वारा। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन कर दिया? भाई साहब पुस्तक अच्छी है, कौन सी है? पुस्तक का नाम दोस्तों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। ऑप्शन अमित शाह ने किया, मोदी जी ने किया, राजनाथ सिंह ने किया, अनिल चौहान ने किया। अनिल चौहान भारत के कौन हैं? भारत के दोस्तों वर्तमान में सीडीएस हैं और भारत के दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आंसर अनिल चौहान बिल्कुल सही दोस्तों कर दोगे आप लोग। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष मतलब 1 लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की। तो 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज कर दी है। ये तो बिल्कुल बात सही है। हमारी पृथ्वी एक अकेली पृथ्वी तो है नहीं, जब आप गैलेक्सी में जाओगे तो आपसे हजारों पृथ्वी आपको मिलेंगे जहाँ पर लोग रहते होंगे। वो बात अलग है कि हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं अभी, क्योंकि अभी तो हम लोग चंद्रमा मार्स आस पर घूम रहे हैं ना, धीरे धीरे पहुँचेंगे धीरे धीरे करके। तो बात है TOI 715b की खोज की, वो भी 147 लाइट ईयर दूर। पहुँचेगा कौन है यहाँ पर? तो 137 प्रकाश वर्ष दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की जो खोज की है दोस्तों, वह निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसरो ने की है? नहीं दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा भाई आपका नशेड़ी हो जाएगा, नशेड़ी के द्वारा इसकी खोज की गई है। हाल ही में किस राज्य ने BHEL का मतलब होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो BHEL को दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। अब ये मत कहना सर पढ़ा दो, ध्यान रखना, फिर से आ गया थर्मल पावर प्लांट, और जो आपने बहुत कायदे में मेरे साथ कवर किए हैं, जो न्यूज में है सब कुछ कवर है दोस्तों, सब कुछ। अब आप भूल गए हो वो खैर मर्जी आपकी पर्सनली है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रेगुलर भूलो ना भूलो वो मर्जी है, लेकिन रेगुलर अगर हो तो नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा था। तो असम है, उड़ीसा है, हरियाणा। तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो है भाई आपका हरियाणा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनबंधु छोटू राम जो थर्मल पावर प्लांट है, ये याद रखना दोस्तों आपका 800 मेगावाट का, ये आपके 800 मेगावाट का है। अभी आपने वैसा तलवारी को कवर किया था जो 3200 मेगावाट का था, ये 800 मेगावाट का है। और इसके तहत दोस्तों याद रखना 6,900 करोड़ रुपए, 6,900 करोड़ रुपए की दोस्तों लागत यहाँ पर आएगी, और इसको 57 महीनों में पूरा करने की योजना बनाई है। कौन बनाएगा? BHEL। सर BHEL की स्थापना कब होती है बेटा? BHEL की स्थापना होती है 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर का नाम है KS मूर्ति, और इसको महारत्न का दर्जा 2013 में दे दिया गया था। आगे बढ़िए सर। हाल ही में भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? ADB के भारत के अंदर दोस्तों बात हो रही है। ADB के जो अध्यक्ष हैं वो संपूर्ण एशिया के लिए हैं, लेकिन देशों में अलग अलग प्रतिनिधित्वकर्ता भी होता है जो देखता है कहाँ किसको कितना पैसा चाहिए डिमांड के अनुसार। तो ADB के नए निदेशक कौन बने? ऑप्शन मियो ओका बने हैं, करण अडानी बने हैं, रश्मि शुक्ला बनी है, गीता गोपीनाथ। देखो गीता गोपीनाथ का संबंध किससे है? IMF से है। अगर रश्मि शुक्ला की बात करूं मुझे क्या पता किससे संबंधित है। करण अडानी की बात करूं होगा नहीं। मियो ओका जिनका संबंध जापान से है, भारत के अंदर स्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पर उपलब्ध हुई हैं।
हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन दोस्तों, 7वां एडिशन है हिंद महासागर सम्मेलन का। बताओ कहां पर? रिसेंटली द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन में देखा जाए भारत, भूटान, मालदीव। ना भारत, ना भूटान और ना मालदीव। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना आपका ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। एडिशन याद रखना दोस्तों आपका 7वां था। अगला, हाल ही में नवीनतम कृषि मंत्री जिनका नाम अर्जुन मुंडा, नवीनतम मतलब कृषि मंत्री का नाम था नरेंद्र सिंह तोमर, वो रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के बाद में दोस्तों फिर क्या हुआ? अर्जुन मुंडा के पास मंत्रालय कौन सा था? जनजातीय मंत्रालय। और जनजातीय मंत्रालय के साथ साथ इनको एडिशनल पद दे दिया गया था कृषि मंत्री के तौर पर। वर्तमान में जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था बेचारे हार गए, और अब की बार अर्जुन मुंडा को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। इनका मंत्रालय जो जनजातीय मंत्रालय है वो वीडियो वाले सेक्शन में जाओ और देखो जाकर किसको मिला है। सारे मंत्रालय मैंने वहां पर बताए हुए हैं। तो अर्जुन मुंडा ने किस नाम से बीमा उत्पादों के लिए पोर्टल को दोस्तों लॉन्च किया था वाली बात है। साथी को, सृजन को, सारथी को। आंसर याद रखना दोस्तों, सारथी नाम से इस पोर्टल को लॉन्च किया था। सर हाल ही में किस देश में ओल्जास बेक्टेनोव को देश के नए प्रधानमंत्री, भारत के लगभग में पड़ोस में ही मान लो देश दोस्तों एशिया का, कजाकिस्तान याद रखना, कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान कौन सा देश पता है? ये दोस्तों आपका लैंड, ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, लैंड लॉक्ड। ये कौन सी कंट्री है दोस्तों याद रखना, ये आपकी लैंड लॉक्ड। यह किस प्रकार का देश है? यह दोस्तों आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर मैं आपसे पूछ दूं सर इस देश की राजधानी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों इस देश की जो कैपिटल है उसको हम लोग अस्थाना के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछ दूं सर जी लार्जेस्ट सिटी के बारे में, तो बेटा अगर मैं आपसे ये पूछ दूं लार्जेस्ट सिटी के बारे में, तो अल्मेटी दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अल्मेटी क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं आपसे दोस्तों इस देश के राष्ट्रपति के बारे में पूछ दूं जो हाल ही में बने थे, इनका नाम था दोस्तों जोमार्ट, इनका नाम था जोमार्ट कैसम दोस्तों इनका नाम था। प्रधानमंत्री आपको पता ही है। इस देश के अंदर करेंसी की हिंदी होती मुद्रा का नाम क्या है? तो इस देश के अंदर दोस्तों टेंगे मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री वायुश्री योजना की शुरुआत कर दी है? दोस्तों योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री वायुश्री योजना। गुजरात है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है या फिर आपका छत्तीसगढ़ है? तो किसने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना को लॉन्च किया? मुख्यमंत्री वायुश्री योजना गुजरात की है, तेलंगाना की है? नहीं। क्वेश्चन का आंसर सी याद रखना दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया। और ये वो योजना है दोस्तों जिसमें याद रखना कुल मिलाकर 480 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। इसमें लगभग दोस्तों बुजुर्गों में 15 लाख लोगों को प्रथम फेज में ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट दे दिया कि हम लोग 25,000 जन औषधि केंद्र ओपन कर देंगे? कितने? 25,000 जन औषधि केंद्र ओपन कर देंगे। बताइए ऐसा दोस्तों ये किस वर्ष तक करेंगे? 25,000 जन औषधि केंद्र 2022 तक वो तो निकल चुकी है, 2024 तक, 2024 आपके सामने है, 2026 तक या फिर आपके 2028 तक। तो क्वेश्चन का आंसर मार देना, ना 28 होगा ना 24 होगा, 2026 तक दोस्तों भारत के अंदर 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों 31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक भारत के अंदर 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे। वर्तमान में कितने हैं? अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों ये घोषणा हुई थी 31 जनवरी को, और तभी फरवरी की मैं पूरी करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, तो 31 जनवरी 2022 तक की अगर मैं बात कर दूं कि दोस्तों यहाँ तक कितने केंद्र हमारे भारत के अंदर हैं? 10,624 केंद्र हमारे भारत के अंदर स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने अवेलेबल है कि हाल ही में किसे SJFI एंड DSJA द्वारा आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर जी ये बताइए SJFI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। जर्नलिज्म होता है ना, पत्रकारिता, उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड। DSJ का मतलब क्या होता है? तो याद रखना,
दिल्ली स्पोर्ट, जे का मतलब फिर से वही हो जाएगा जर्नलिस्ट, और बेटा ए का मतलब क्या है, एसोसिएशन। तो बात ये आती है स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दोस्तों दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा लाइफ टाइम पुरस्कार जिसको मिला है उनका नाम बेटा याद रखना पीटी उषा इनका नाम बन जाता है। पीटी उषा दोस्तों कौन है, पीटी उषा वर्तमान में इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं, नाम पीटी उषा। ओके सर आगे बढ़िए। हाल ही में गर्भावस्था प्रसव और बच्चे की देखभाल के लिए किसने किलकारी कार्यक्रम लॉन्च किया है। दोस्तों कार्यक्रम का नाम है किलकारी। तो किलकारी कार्यक्रम किसने लॉन्च किया, उड़ीसा ने, गुजरात ने, तेलंगाना ने या फिर आपके झारखंड सरकार के द्वारा। उड़ीसा हटा दो बेटा, गुजरात क्वेश्चन का आंसर मार देना, गुजरात ने, तेलंगाना, झारखंड। अगर पेपर में आपसे पूछ दिया जाए, ध्यान से मेरी बात सुनना, गर्भावस्था प्रसव और बच्चों की देखभाल के लिए किलकारी मतलब जो आपका छोटा बच्चा होता है या माँ बनने वाली होती है, लड़की माँ बनने वाली होती है, तो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी की रक्षा देखभाल, जच्चे बच्चे की देखभाल देखने के लिए किलकारी। लेकिन भारत के 2 राज्यों ने इसको लॉन्च किया था। ऑप्शन में जो मिल जाए आंसर मार देना, गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों सरकारों के द्वारा। तो गुजरात को भी आप लोग हाँ कर दो और दोस्तों महाराष्ट्र को भी क्या कर दो, आप लोग हाँ कर दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाने वाली योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना की शुरुआत दोस्तों खुद याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दी गई थी। खुद इस योजना को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के द्वारा किया गया था, जिसके तहत दोस्तों कुल मिलाकर 75,000, जिसके तहत लगभग दोस्तों 75,000 करोड़ रुपए का क्या आना है दोस्तों, खर्च यहाँ पर आना है। और इसका जो बजट आवंटन है यह 2024-25 को दोस्तों किया जा चुका है। ये योजना हमारे भारत के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, बहुत से घरों में लग भी चुकी है। हाल ही में किस स्थान पर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जनरल बिपिन रावत प्रतिमा का अनावरण, वो देहरादून के रहने वाले उत्तराखंड। तो आंसर भी आप लोग दोस्तों मारोगे दिल्ली हरिद्वार हटाकर देहरादून, क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मार देना देहरादून के अंदर। सर हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अब ये मत पूछना कि सर मुझे बता दो लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अगर डेली शाम को 8 PM पर स्ट्रैटेजी के लेते होगे तो 4-5 दिन पहले मैंने आपको पूरे पुरस्कार पढ़ाए थे, तो उसी में से एक पुरस्कार है लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। ये पुरस्कार दोस्तों किसको मिला है, जगदीश सिंह को मिला है, AR रहमान को मिला है, अभिजीत साम को मिला है या फिर प्यारे लाल शर्मा को। तो यह पुरस्कार दोस्तों आपके प्यारे लाल शर्मा को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को नया जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को नया जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया। तो किस जिले में है कोरापुट जिला, किस राज्य में है कोरापुट जिला, जहां पर है, जहां पर दोस्तों गुप्तेश्वर वन है, असम, उड़ीसा, मिजोरम या फिर आपका तेलंगाना। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं असम, उड़ीसा, मिजोरम या फिर आपका तेलंगाना, तो क्वेश्चन का आंसर असम, मिजोरम और तेलंगाना तीनों हटाकर क्वेश्चन का आंसर जो मारोगे दोस्तों भाई आपका उड़ीसा मार दोगे। सर जी हाल ही में किस शहर के NTR स्टेडियम में राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 36वें संस्करण की मेजबानी की जा रही है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर दोस्तों आपके हैदराबाद के अंदर। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आपका है दोस्तों 36th एडिशन से। क्वेश्चन जो आपका है बेटा वह एडिशन आपका है 36वां एडिशन, फरवरी के महीने में, और ये बात है आपके 2024 की। और NTR स्टेडियम कहाँ पर है, NTR, आंसर याद रखना दोस्तों वाई आ रही है, ये आपके हैदराबाद से रिलेटेड है। ये दोस्तों स्टार्ट कब हुआ था, ये आपके 9 फरवरी को, ये आपके 9 फरवरी को स्टार्ट हुआ था। यह आपके दोस्तों याद रखना 19 फरवरी 2024 तक चलेगा। हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास पर महत्व देते हुए सेमीकंडक्टर नीति को लागू कर दिया है। भारत के अंदर सेमीकंडक्टर नीति अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पे जाओगे उड़ीसा, मिजोरम, तमिलनाडु हटा दो, उत्तर प्रदेश क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आ जाएगा। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना था आपका गुजरात। नंबर 2 पर फैक्ट्री लगाने वाला कर्नाटका, और पॉलिसी दोबारा से लॉन्च करने वाला आपका ये उत्तर प्रदेश, फिर आपका याद रखना तमिलनाडु। आगे आइए सर, हाल ही में किस शहर में
सुफलाम खाद्य प्रसंस्करण के लिए स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। बात सुफलाम हो रही है। तो दोस्तों इन विच सिटी सुफलाम स्टार्टअप कॉन्क्लेव फॉर फूड प्रोसेसिंग वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। नाउ द ऑप्शन इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड हैदराबाद। अब देखो आंसर क्या होगा स्टार्टअप कॉन्क्लेव के लिए। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यहाँ पर दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए सर। हाल ही में किस आईआईटी ने नैनोटेक के लिए स्वास्थ्य परियोजना और ISO 56 क्लीन रूम का अनावरण कर दिया है स्वास्थ्य प्रोजेक्ट के लिए। तो भैया बस इतना बता दो स्वास्थ्य प्रोजेक्ट किस आईआईटी का है। अब ये मत कहना सर जी ये तो पता ही नहीं हमको। आईआईटी वाले क्वेश्चन करंट अफेयर की बात करोगे लास्ट 6 मंथ की कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे। याद तो नहीं कर पाओगे ना, सीधी सी बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मेरे साथ डेली करंट अफेयर में रही होगे, जब भी कोई क्वेश्चन आईआईटी का आया होगा उसके साथ मैंने आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाए होंगे, सिर्फ 5। तो जो मैं आपको 5 क्वेश्चन हर क्वेश्चन के बाद लाता हूं करंट अफेयर्स में, वो क्या है। बहुत से लोग कहते थे आज उन्हीं का होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो करवा चुका हूं ना भाई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मार दोगे कि दोस्तों स्वास्थ्य प्रोजेक्ट हो। एक बार रिवीजन नहीं, पता नहीं कितनी बार, जब जब करंट अफेयर में आईआईटी आई होगी तब तक मैंने आपको बार बार 5 क्वेश्चंस करवाए होंगे। यहाँ पर आपको 100 याद नहीं करने हैं, बस 5 पर ध्यान देना है, रिवीजन भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं क्लास में ही कराऊंगा। आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश के समर जोसेफ को जनवरी महीने के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। तो दोस्तों ये है किस देश के रहने वाले। जनवरी आपको पता होगा जैसे जनवरी का महीना है, तो जनवरी का खिताब दोस्तों जो मिलता है वो फरवरी में मिलता है लगभग 15 तारीख तक। ऐसा ही होता है ना, फरवरी के महीने का मिलेगा मार्च में 15 तारीख तक। तो सेम एज ये लगभग 15 तारीख के करीब का क्वेश्चन था फरवरी में। जनवरी का खिताब दोस्तों किसको मिला था? ऑस्ट्रिया को, आयरलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर आपके वेस्ट इंडीज। ये खिलाड़ी दोस्तों कहाँ के? जोसेफ भाई का संबंध याद रखना आपके वेस्ट इंडीज से हो जाएगा। और इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों वुमन का खिताब किसको मिला होगा, सीधी सी बात है वुमन का भी तो मिला होगा ना। तो जनवरी 2024 में दोस्तों जो वुमन का खिताब था ये सर जी वुमन वर्ग में, फीमेल वर्ग में किसको मिला था? उनका नाम था बेटा एमी हंटर। ये खिताब किसको मिला था? ये खिताब दोस्तों एमी हंटर को मिला था। अब पेपर में सीधा क्वेश्चन कि एमी हंटर का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, तो आपका आंसर आएगा एमी हंटर का संबंध याद रखना दोस्तों आपके आयरलैंड से है। किस शहर में भारत का पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट बी हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन देखो दोस्तों, पटना होगा नहीं, गुवाहाटी होगा नहीं, वाराणसी होगा नहीं दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वह आपका गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाता है। कौन सा? गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर। सर हाल ही में किसने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के कारोबार का काम संभाला है? इसका आंसर का कौन बताएगा? कोई नहीं, क्यों रटा हुआ होगा यार। किसकी बात हो रही है? आरसीटीसी की बात हो रही है भैया। और वो भी क्या बने? सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ऑप्शन अश्विनी गुप्ता, संजीव अग्रवाल, संजय कुमार जैन या फिर राजीव कुमार सिंह। यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि आईआरसीटीसी होगा तो इंडियन रेलवे। आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में, मुख्यालय दिल्ली में। वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों उनका नाम हो जाएगा संजय कुमार जैन। क्या होगा? संजय कुमार जैन। आगे आओ सर जी। हाल ही में किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालन के लिए गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? कौन सा गवर्नमेंट पुरस्कार? आंसर बताओ क्या होगा? गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। मैं अभी आया पानी लेके।
चलिए यहाँ तक चीज़ें हो गई सारी। क्वेश्चन मैं छोड़ गया था, किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालन के लिए गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? दोस्तों हमारा भारत ही जीत सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना, भारत इज द करेक्ट आंसर दोस्तों आपका बन जाता है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ये सर जी एडिशन कौन सा था? यह दोस्तों याद रखना आपका 9वां संस्करण था। कौन सा? 9वां संस्करण था, जो 2024 से दोस्तों रिलेटेड था। लेकिन पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों वो याद रखना 2023 के लिए दिया गया था। हाल ही में दोस्तों केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस देश को शतरंज ओलंपियाड की मसाल सौंप दी है कि भैया अब आपका काम है? स्पेन, हंगरी, स्पेन, फ्रांस, हंगरी। हंगरी की दोस्तों कैपिटल को हम लोग बुडापेस्ट कहते हैं। तो हंगरी का दोस्तों शहर जिसको हम लोग बुडापेस्ट के नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है बुडापेस्ट क्या करेगा? इसको बेटा होस्ट करेगा। सर जी किस राज्य ने रेहड़ी पटरी वालों को बुढ़ापे में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 का शुभारंभ कर दिया? उड़ीसा ने, मिजोरम ने, तेलंगाना ने, या फिर आपके तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना? उड़ीसा, मिजोरम, तेलंगाना, या फिर आपका या तमिलनाडु। तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना दोस्तों इनमें से तो कोई नहीं होगा। क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो याद रखना आपका राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बात थी आपकी स्टेट बजट की, तो स्टेट बजट से क्वेश्चन का आंसर राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में नजूल भूमि पर मस्जिद और मदरसा तोड़ने पर हिंसा भड़क उठी थी? ये जो दोस्तों हिंसा वाला काम हुआ था, यह याद रखना आपके, ये जो हिंसा वाला दोस्तों जो काम हुआ था ये आपके उत्तराखंड से रिलेटेड था। ये जो हिंसा भड़की थी बेटा याद रखना उत्तराखंड से रिलेटेड थे। आगे बढ़िए सर। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू कर दी है? बेटा संजीवनी के तहत हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया। ये सेवा का शुभारंभ दोस्तों कहाँ पर किया गया बताइए? इस सेवा का शुभारंभ दोस्तों हाल ही में किया गया। आप मुझे बताओगे कि इस सेवा का शुभारंभ दोस्तों किस स्थान पर किया गया है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? संजीवनी के तहत हेलीकॉप्टर आपातकालीन, और ये राज्य बहुत ज्यादा न्यूज में था। होप सो सबके आंसर्स आ रहे हों। सिक्किम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हटाकर उत्तराखंड दोस्तों आंसर कर देना। संजीवनी आपातकालीन चिकित्सा, क्यों? आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा वो भी स्टार्ट होने वाली थी फरवरी के महीने से, फरवरी के बाद से, तो ये आपका सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात पता क्या है? हाल ही में दोस्तों एक न्यूज बहुत तगड़ी निकल के आ रही थी, आपने देखा होगा हर जगह ये न्यूज ट्रोल की गई थी कि दोस्तों चिनूक हेलीकॉप्टर जो होते हैं, कौन से? चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर पर दोस्तों क्या हुआ है? चिनूक हेलीकॉप्टर पर दोस्तों एक थार पहुंचाई गई है। क्या पहुंचाई गई दोस्तों? सिर्फ एक थार पहुंचाई गई, सिर्फ एक, और प्लस होने की उम्मीद है। उम्मीद क्या है दोस्तों? और ज़्यादा थार वहाँ पर धीरे धीरे पहुँचाई जाएंगी। उन थार का प्रयोग दोस्तों क्या होगा? इस थार का बेटा जो यूज होगा, इस थार का यूज होगा याद रखना मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए। मेडिकल इश्यूज़ वगैरह इमरजेंसी में किसी का हो जाए, गाड़ियाँ चढ़ने में वहाँ पर ऊंचाई पर दिक्कत होती है, तो वहाँ पर थार 4x4 को पहुँचा दिया गया इमरजेंसी के लिए। कुछ लोग हमारे देश के अंदर हैं और हमारा देश बस इसीलिए पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी बात हो जाए हम लोग फेक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हैं। फेक अगर कुछ मिल जाए, कुछ भी पता चल गया क्या कि यार हमने सुना है मोदी जी की शादी हो रही है, शादी हो रही? हाँ, कहाँ? ये देखो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा दी, रियल में उसमें मोदी जी जॉर्जिया मिलानी से शादी कर रही हैं, मंगलसूत्र बाकायदा डाल दिया, तालियां बज रही हैं।
वो सब एनिमेटेड होता है, सब चीज़ फेक है और हम लोग उन चीज़ों पर विश्वास करके अपना अगला एक्शन ले लेते हैं। वही तो हुआ आपकी बात 2024 लोकसभा इलेक्शन में, सेम कैटेगरी वही हुई है। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों याद रखना हमारा उत्तराखंड। कितने हम लोग बर्बाद हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, वो आप लोग जान सकते हो। तो यूज कुछ और था, लोगों ने उसको बता दिया कि थार वहाँ पर इसलिए मंगवाएगी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो थार से घूमने जाएंगे केदारनाथ। ये बताओ, ट्रोल कर दिया, क्या है ना, ये चीजें हमारे देश में हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? बेटा हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है असुर। अगर आपने असुर मूवी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कल्की देवता कौन है, जो अवतार लेंगे कलयुग में, कल्की। ठीक है, तो और वो भी साइबर, ये जो इंटरनेट की गति बढ़ रही है ना, साइबर इश्यूज हो रहे हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं ना, आगे चल के डिजिटल वॉर होगा, तब दोस्तों जन्म लेंगे कल की डिजिटल तौर पर। आपने असुर मूवी देखो, पता चल जाएगा। तो कल की धाम मंदिर की आधारशिला मोदी जी ने दोस्तों कहां पर, किस स्थान पर, बिहार में, उड़ीसा में, तेलंगाना में? क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी है। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिलाओं ने दोस्तों, महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीत कर अपने नाम कर लिया है? मैंने इतना क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता, किस देश? तो यहाँ पर भी आंसर दोस्तों क्वेश्चन का भारत बन जाता है। भारतीय महिला ने दोस्तों क्या जीता? गोल्ड मेडल दोस्तों जीत कर अपने नाम कर लिया था, वो भी पहली बार। आगे चलिए सर जी, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का 77 वर्ष की आयु में दोस्तों निधन हो गया है? ठीक है, निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? यह याद रखें दोस्तों, आपके कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के? कर्नाटक के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया? जब मैं बात करता हूं दोस्तों आपका 58वां 58th ज्ञानपीठ, 58th याद रखना ज्ञानपीठ अवार्ड या फिर ज्ञानपीठ प्राइज। दोस्तों यह प्राइज याद रखना 2023 के हैं, 2024 में बेटा दिए गए। वो भी दोस्तों कितने दिए गए? तो याद रखना 2 दिए गए। 58वां संस्करण जो है दोस्तों 2 लोगों को दिया गया, 2 भाषाओं में। एक याद रखना दोस्तों आपकी उर्दू में दिया गया, एक दिया गया सबसे पहले आपके संस्कृत में। किसमें बेटा दिया गया? संस्कृत में। संस्कृत तथा दोस्तों याद रखना आपके उर्दू में दिया गया, संस्कृत तथा उर्दू में दिया गया। संस्कृत में जिसको दिया गया उसका ही आंसर ऑप्शन में है दोस्तों जे रामभद्राचार्य। याद रखना दोस्तों, जो ऑप्शन में आपके सामने है उनका नाम आप क्या लिखोगे? जग गुरु। उनको हम लोग जानते हैं दोस्तों जग गुरु, उनको हम लोग जानते हैं दोस्तों जग गुरु, जग गुरु, जग गुरु रामभद्राचार्य, रामभद्रा जग गुरु रामभद्राचार्य के तौर पर हम लोग दोस्तों इनको जानते हैं। अगर मैं दोस्तों आपसे उर्दू की बात कर दूं तो उर्दू में ये किताब दोस्तों जो मिला है वह आपके गुलजार को मिला है। ठीक है, और ये दोनों एक ही ईयर के हैं। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का आ जाएगा अजीत मिश्रा, बी आर खम्बूर, प्रशांत अग्रवाल, जे रामभद्राचार्य। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। सर जी ये समझ में आ रही है ना बात? चलिए सर, हाल ही में किसे मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के तौर पर चुना गया? लोकसभा चुनाव 2024 में स्टेट आइकन कौन बना है, ताकि लोग उनसे इंस्पायर होकर अपना मत जरूर डालें जाकर, मतलब वोट जरूर डालें। ठीक है, तो क्या था? पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में दोस्तों नामित किया गया। तो कौन बने थे? युवराज सिंह बने थे? नहीं, शुभमन गिल का नाम याद रखना दोस्तों, शुभमन गिल को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। सर हाल ही में किसे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का दोस्तों स्थान कुल मिलाकर कौन सा है? हमारा भारत 84वें स्थान पर, हमारा भारत याद रखना दोस्तों आपको 85वें स्थान पर देखने के लिए मिलता है। किसमें? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। सर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर
हिमालयन बास्केट को लॉन्च कर दिया? सर किसको? हिमालयन बास्केट को। ऑप्शन सिक्किम, मिजोरम, कर्नाटक या फिर आपका उत्तराखंड। तो सिक्किम हटा दो, मिजोरम हटा दो, कर्नाटक भी हटा दो। क्वेश्चन का आंसर क्या कर दो? क्वेश्चन का आंसर याद रखना आप लोग, उत्तराखंड कर देना, हिमालयन बास्केट। हाल ही में किस क्वाड सदस्य देश ने अपने सदस्य में क्वाड विधेयक पारित कर दिया? बेटा क्वाड विधेयक किसने पारित किया है? क्वाड विधेयक को याद रखना, भारत ने, जापान ने, अमेरिका के द्वारा क्वाड विधेयक को दोस्तों पारित कर दिया गया है। क्वाड को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, क्वाड को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए। बेटा अगर मैं आपसे बात कर दूं QUAD की, बेटा क्वाड की बात कर दूं, तो क्वाड का संबंध दोस्तों सीधा किससे था? बेटा क्वाड का संबंध था आपके मालाबार से। मालाबार को देखते हुए ही दोस्तों क्वाड की स्थापना कर दी गई थी। तो क्वाड की स्थापना याद रखना, वैसे जापान की सहायता से शिंजो आबे ने 2007, फिर 2017 में क्वाड प्लस की आधारशिला दोस्तों रख दी जाती है। क्वाड और मालाबार में सेम सदस्य देश वर्तमान में है। क्वाड और मालाबार में याद रखना दोस्तों इंडिया है और एक आपका अमेरिका है। जिन दोनों लोगों ने सबसे पहले 1992 में मालाबार किया था, सिर्फ दो देशों ने। फिर याद रखना यहाँ पर एक नया देश जुड़ा आपका जापान 15, फिर दोस्तों एक देश जुड़ा जिसका नाम आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये आपके क्वाड के सदस्य देश हैं। ये आपका दुनिया का पहला क्वाड है, ठीक है, ये आपका दुनिया का पहला क्वाड है। फिर दोस्तों एक नया क्वाड बनके तैयार हुआ। अब एक और नया क्वाड तो सुनिए, अब दोस्तों एक और आपका न्यू क्वाड बनके तैयार होता है। न्यू क्वाड दोस्तों जिसको वेस्ट एशियन क्वाड कहा जाता है, जिसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से बेटा जानते हैं, वह कौन सा है? वेस्ट एशिया क्वाड। इसमें याद रखना एक आपका दोस्तों पाकिस्तान, एक आपका दोस्तों इसमें USA है, एक दोस्तों इसमें आपका पाकिस्तान है, एक बेटा इसमें आपका कजाकिस्तान है, एक बेटा इसमें आपका अफगानिस्तान है। पता चल गया? एक और क्वाड बना दोस्तों, एक और क्वाड बना। इस क्वाड में याद रखना एक थर्ड क्वाड, ठीक है, थर्ड क्वाड दोस्तों याद रखना। इस थर्ड क्वाड का नाम पता क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया दोस्तों अरे यार क्या है इस क्वाड का नाम? देखो क्वाड कुछ भी हो, मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो क्वाड में अरे यार 4 देश है ना, इजराइल, इंडिया, अरे 2S2I करके क्या नाम है उसका? है 2S2I। देखो मैं देश बता देता हूँ आपको, फिर पता चल जाएगा। I से दोस्तों एक आपका इंडिया है, एक से दोस्तों आपका ISR है, ISR मतलब इजराइल, एक से आपका USA है और एक U से दोस्तों और है आपका I2U2। देखो याद आ गया, वक्त लगता है चीज़ों में। तो दोस्तों याद रखना इसका नाम है I2U2। इसका नाम क्या था बेटा? इसका नाम था I2U2। अब सही है। तो पहली I का मतलब हो जाता है बेटा इंडिया, दूसरी I का मतलब होता है ISR इजराइल, एक U का मतलब होता है USA और एक U का मतलब दोस्तों मैं भूल रहा हूँ, एक U का मतलब क्या होता है। आई होप आप लोग दोस्तों कमेंट कर रहे हो कि एक U का मतलब क्या होता है, लेकिन मुझे दोस्तों सर्च करना पड़ेगा क्योंकि मैं जस्ट इस क्वेश्चन को भूल रहा हूँ। बस I2U2 मैं U भूल रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। U का मतलब होता है हाँ UAE, सही है, नो इशू। बस थोड़ा सा हाँ दिमाग वैसा हो गया। UAE दोस्तों आप लोग याद रखोगे, ठीक है, UAE आप लोग क्वेश्चन याद रखोगे। सर जी हाल ही में प्रतिष्ठित दम पुख्त सेफ इम्तियाज कुरैशी का किस उम्र में बेटा निधन हो गया? याद रखना दोस्तों ये 93 वर्ष की उम्र में, 93 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका निधन हो गया है। ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों, इनको 2016 में क्या दिया गया था? भारत सरकार ने इनको 2016 में, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है क्वेश्चन, पद्मश्री, इनको याद रखना दोस्तों कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भारत के अंदर दोस्तों पाक कला प्रतिभा के मशहूर व्यक्ति थे। हाल ही में भारत ने किस देश का अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया है? इनमें से कौन? चिली, माल्टा। याद रखना फरवरी 2024 में माल्टा वो देश है जो वर्तमान में शामिल हुआ। अगर आपसे कह दिया जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
इसको बनाने वाला देश कौन सा था? तो याद रखना इसको बनाने वाला देश भी हमारा भारत था, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना सर जी कब हुई थी? अगर मैं आपसे फाउंडेड की बात कर दूं 30 नवंबर 2015 को स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान ही कर दी गई थी पेरिस के अंदर। लेकिन दोस्तों इसका मुख्यालय पता है, हैरान हो जाओगे, इसका मुख्यालय मोदी जी ने हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित करवाया है। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थापित हुआ है और इसके डायरेक्टर जनरल भी पता कौन है? वो भी हमारे भारत के हैं और उनका नाम है बेटा अजय माथुर। उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेटा अजय माथुर। ठीक है, ये भारत का प्रतिनिधित्व के द्वारा स्थापित हुआ है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कर दिया? भारत का पहला दोस्तों कौशल भारत केंद्र उड़ीसा के संबलपुर में शुभारंभ किया गया। किसके लिए? स्किल के लिए, स्किल इंडिया, स्किल उड़ीसा। हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है? बेटा इंडस, ध्यान से समझना, INDUS और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स। अब इसको एक बार क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे तो IND का मतलब इंडिया और US का मतलब USA, एक्स का मतलब एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन का आंसर बेझिझक क्या होगा? अमेरिका। सोचना ही नहीं पड़ा, क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता है, अमेरिका इज द करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। यही क्वेश्चन दोस्तों ये थोड़ा सा घुमा देते, और पता कैसे घुमाते? ये क्वेश्चन घुमा देते इंडेक्स, ये क्वेश्चन घुमा देते इंडेक्स से, तो क्वेश्चन हो जाता इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इंडस एक्स की बात की जाए दोस्तों, जो इंडस एक्स है ये याद रखना 20 तारीख से बेटा स्टार्ट हुआ और 21 फरवरी तक चलता है, 2024 तक। और अगर कह दिया जाए इसको होस्ट किसने किया, भारत या USA, तो याद रखना इसको हमारे भारत ने होस्ट किया। शहर पूछ दिया जाए तो शहर दोस्तों याद रखना आपके दिल्ली में इसको क्या किया गया था? होस्ट किया गया था। अगला है दोस्तों, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला सरक्का मेदाराम जतारा, ये याद रखना भारत के अंदर 4 दिवसीय है। कुंभ मेला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कुंभ मेले से भी, कुंभ जितना बड़ा कुंभ मेला है, कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला है भारत का, और इसके बाद नंबर 2 पर जो सबसे बड़ा मेला है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेदाराम जतारा। पूरा नाम सरक्का मेदाराम जतारा। अगला, हाल ही में जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता एंड्रियाज ब्रेमी का किस उम्र में निधन हो गया? दोस्तों याद रखना 63 वर्ष में निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप विजेता नाम एंड्रियास ब्रेमसे, ये याद मत रखना, ये याद रखना एंड्रिया ब्रेमसे का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। और किस देश से है? तो याद रखना आपके जर्मनी से है। हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी ने किस शहर में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ? सबको पता है, चेन्नई, वाराणसी, अहमदाबाद, याद रखना विशाखापट्टनम इस तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्पादन कितना होगा? उत्पादन याद रखना दोस्तों 1200 टन, 1200 टन याद रखना एक दिन में हरित ऊर्जा का उत्पादन दोस्तों यह आपका कर लेगा। हमारा भारत याद रखना 2032 तक, हमारा भारत 2032 तक दोस्तों 60 गीगावाट, कितने गीगावाट? हमारा भारत याद रखना 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य हमारे भारत ने रखा है वर्तमान में। सर जी, हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के तौर पर MR कुमार को क्या किया गया दोस्तों? नियुक्त किया गया। अगर मैं बात करूँ तो बैंक ऑफ इंडिया की, बेटा बैंक ऑफ इंडिया वो कंपनी है, वो बैंक है जो 1906 में बन के पैदा हुई, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। MD और CEO का नाम दोस्तों रजनीश कर्नाटक उनका नाम है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया? दोस्तों याद रखना, हाँ, अंतरराष्ट्रीय एक्सपो पर्यटन यह आपके ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर लगभग 120 से ज़्यादा पार्टिसिपेट्स ने भाग लिया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? नए सतर्कता आयुक्त जो बने हैं उनका नाम याद रखना दोस्तों AS राजीव होगा। क्या होगा बेटा? AS राजीव। कितने क्वेश्चन और रह गए हैं? कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में 95 थे।
कुल मिलाकर दोस्तों 95 थे संपूर्ण महीने के इम्पोर्टेंट जो मैंने डाटा निकाला। और 95 में दोस्तों हम लोग अभी तक जो कवर कर चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं 70 पर। 26 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, ये गया हटो। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के फिनटेक उन्नति के लिए $23 मिलियन का फंड दिया है? असम के लिए नहीं दोस्तों, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। किसके लिए फंड दिया? याद रखना, गुजरात के लिए इस फंड को दिया है। हाल ही में किस देश की मेजबानी में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16, सबसे बड़ी बात दोस्तों आती है 16 क्या है? 16वां एडिशन है बेटा। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने 16 कहा है, ये 16 बताता है कि 16वां दोस्तों एडिशन है, वो भी आपके 2024 में आयोजित किया जा रहा है वो वाला। अच्छा हाँ, कब से कब तक का? ये दोस्तों 22 से लेकर 25, ये दोस्तों 22 से लेकर 25 फरवरी, 22 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक के लिए है। 22 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक के लिए दोस्तों ये था 16वां संस्करण इसका है। अब आप मुझसे ये कहोगे सर एक बात पूछो, क्या ये शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत याद रखना, यानी कि कह सकते हो कि इसका प्रथम संस्करण 1951 में दोस्तों स्थापित किया गया था। इसमें 3 देश होते हैं सर, कौन कौन से? भारत हटा दो, नेपाल हटा दो, मालदीव। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? ऊपर क्या लिखा हुआ है? होस्ट कौन कर रहा है? मालदीव। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है दोस्ती में? याद रखना दोस्तों, कुल मिलाकर आपके 3 देश शामिल होते हैं। दोस्ती एक्सरसाइज में 3 देश शामिल होते हैं। 3 देशों में दोस्तों एक हमारा भारत आ जाता है, एक देश जिसको आप लोग श्रीलंका कहते हो, और एक देश है जिसको दोस्तों हम लोग मालदीव्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में किस राज्य के एथलीटों ने विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का खिताब जीता है? फ्रोजन लेक मैराथन का खिताब याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल के खिलाड़ी इसके द्वारा। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी ने जीमेल को टक्कर देने के लिए एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्समेल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया? एक्समेल का संबंध सीधी सी बात है, नो बकवास है दोस्तों, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो आंसर याद रखना दोस्तों आपका गूगल, और इसीलिए गूगल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो एक्स है वो किसका है? एलोन मस्क का है, तो गूगल लॉन्च नहीं कर सकता। केस कर दिया है एलोन मस्क ने गूगल पर कि भैया यू कांट डू दैट। हाल ही में गूगल ने 25 फरवरी को किस देश की सत्ता में आपने के लिए शेख अब्दुल्ला का गूगल डूगल पेश कर दिया? शेख अब्दुल्ला का संबंध दोस्तों याद रखना आपके कुवैत से था। कहां से था दोस्तों? कुवैत से था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बेटा किस देश के अध्यक्षता में तकनीकी परिदृश्य के लिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का शुभारंभ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 को दोस्तों होस्ट जो किया वो किसने किया? याद रखना, ये बात है आपके 26 फरवरी की, ये बात है आपके 26 फरवरी 2024 की। होस्ट करने वाला जो शहर था दोस्तों वो आपका बार्सिलोना था। बार्सिलोना जो शहर है दोस्तों ये आपको दिखेगा आपके स्पेन के अंदर, बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य में अपनी पहली सौर परियोजना को लॉन्च कर दिया? असम, मिजोरम। क्वेश्चन कहाँ से याद रखना? आपके राजस्थान के अंदर। हाल ही में किस महिला ने भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनकर इतिहास रच दिया? पिच क्यूरेटर बनकर दोस्तों इतिहास रच दिया है, यह रचना है आपके जयसिंथा कल्याण के द्वारा। जयसिंथा कल्याण के द्वारा दोस्तों यह इतिहास रच दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? सुदर्शन सेतु केरल हटाओ, क्वेश्चन का आंसर मार दो गुजरात। केरल हटाओ, क्वेश्चन का आंसर मार दो गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया। किस देश के निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स का पहला अंतरिक्ष यान ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर दोस्तों उतरा है? चंद्रमा की सतह पर उतरा है किस निजी कंपनी? याद रखना दोस्तों, किस देश की निजी कंपनी का नाम है इंटुएटिव मशीन्स। ये कंपनी याद रखना दोस्तों हमारे अमेरिका की है। किसकी है? अमेरिका की। इसको 15 फरवरी को लॉन्च किया गया था। दुनिया का ऐसा देश बताओ जो सबसे जल्दी चंद्रमा पर पहुंचता है सिर्फ 4 दिनों में? कौन? यूएसए। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने रास्ते अलग अलग है ना सबके,
हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने बजट के साथ महिला सुरक्षा योजना को 2025 से 26 तक जारी रखने का निर्णय लिया है? कुल मिलाकर दोस्तों कितना पैसा इन्होंने लॉन्च कर दिया है? 1180 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए या 22 करोड़ रुपए? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 117972 करोड़ है। क्या है? करोड़ है। लेकिन पता सबसे बड़ी बात क्या होती है, 1179 तो है, एक ही तो कम है, वहां पर एक भी कम नहीं है, 72 तक तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं ना। तो क्वेश्चन अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना आए तो हमेशा एप्रोक्स के साथ जाना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर, क्या? एप्रोक्स जैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एप्रोक्स के बाद जा रहे हो, पता चला एप्रोक्स उल्टा, इससे बढ़िया तो 179 मार देते अगर ऑप्शन में होता, वो अलग बात होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की बात करोगे तो एप्रोक्स वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, 1180 करोड़ रुपए। ठीक है भैया। हाल ही में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कर्नाटक के हौसल्या का कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया है? तो दोस्तों इनका संबंध याद रखना आपके, ये क्रिकेटर से रिलेटेड थे। 34 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। हाल ही में किस देश की मेजबानी में सैफ अंडर-60 महिला चैंपियंस का आयोजन किया जा रहा है? भाग हटा दो दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो नेपाल बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना ये क्या है, आयोजन किया जाएगा क्वेश्चन है ना, तो याद रखना 1 से लेकर 10 मार्च तक। कल वाली क्लास में आपको संपूर्ण मार्च कवर कराऊंगा, तब आपको जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा कि कौन जीता है। हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ समझौता कर लिया? किसके? सिडबी के साथ में। देखो दिए गए ऑप्शन में सिडबी के साथ इनमें से दोस्तों किसी राज्य सरकार ने समझौता नहीं किया था, क्योंकि सिडबी के साथ में जो समझौता किया था बिहार ने सिडबी के साथ समझौता किया था। तो ध्यान रखोगे दोस्तों आप लोग, कितने करोड़ रुपए का? 500 करोड़ रुपए का समझौता किया था स्टार्टअप के लिए। ठीक है, ठीक है। बाई चांस सिडबी बहुत दिन बाद आया है, SIDBI। सिडबी दोस्तों कब बनता है? 1990, 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी का मुख्यालय LUCKNOW, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सिडबी के चेयरमैन तथा MD का नाम शिव, याद रखें, शिव सुब्रमण्यम रमन, शिव सुब्रमण्यम रमन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों पर आधारित पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। दोस्तों पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन याद रखना आपके दिल्ली अमृत उद्यान में किया गया। कब से कब तक? 8 से लेकर 13 फरवरी 2024 तक। अगला, हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का खिताब जीत कर अपने नाम कर लिया? विंटर का खिताब जो जीता है बेटा, याद रखना आपके आर्मी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जीता गया है। किसने? आर्मी के द्वारा। आर्मी ने याद रखना दोस्तों यहाँ पर 10 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, 5 याद रखना बेटा इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिए हैं, और 6 याद रखना बेटा इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों जीत लिए गए हैं। और प्रथम स्थान क्या कर लिया? इन्होंने हासिल किया था। हाल ही में किस देश के एक तेज गेंदबाज नील वैगनर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? नील वैगनर, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को। नील वैगनर डेली करंट अफेयर में जब जब कोई रिटायरमेंट लेता है तो मैं 5 रिटायरमेंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में, चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन आए, मैं हर क्वेश्चन के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड 5 MCQ आपको देता हूँ डेली, और आंसर भी बताता हूँ, जिसमें आपको पुराना रिविजन नहीं करना होता है। समझ गए? रेगुलर हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो अपने मतलब पे जाओ। मैं तो कुछ कह नहीं सकता ना भैया, क्योंकि जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, सिलेक्शन आपको लेना है, सैलरी भी आपको ही मिलेगी, है ना। मैं क्यों बीच में टपकूं? हाल ही में मैं तो बस बेहतर रास्ता दिखाता हूँ कि कोई मैराथन नहीं। ये जो सेशन चल रहा है ना, मैं ये भी नहीं करवा रहा था, बस आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जो चीज़ें डेली इंसान करता है वो चीज़ें अलग होती हैं। जो इंसान एग्जाम आ गया दे मैराथन, अगर ऐसे ही सिलेक्शन हुए होते तो आज सब लोग IPS बने बैठे होते। अगर ऐसे सिलेक्शन हुए होते, एग्जाम आ जाए अब मैराथन पे लो बस, अगर ऐसे सिलेक्शन हुए होते तो पता नहीं क्या होता है ना। मेहनत ही कोई क्यों करता डेली? चलिए, हाल ही में किस प्रतिष्ठित भौतिकी वैज्ञानिक को 2023 के GD बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? GD बिड़ला पुरस्कार अजीत मिश्रा को दिया गया, BR खम्बोज को दिया गया, एटाना बोनमाटी को दिया गया,
डॉक्टर अदिति सेन डे को, तो डॉक्टर अदिति सेन डे को जीडी बिड़ला। हाल ही में किसे, ये वही पुरस्कार 1991 में स्थापित, हाल ही में किसे स्कूली शिक्षा या स्कूल शिक्षा एवं संगीत विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसको नियुक्त किया गया, याद रखना आपके सुनील शर्मा को, ठीक है, सुनील शर्मा को। बस 4-5 और रह गए हैं। हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम कराने का ऐलान कर दिया है, याद रखना सीबीएसई लो, नकल का काम ही खत्म। अगर आपको पेपर देना है अपनी किताबें उठाओ और ले जाओ और अपनी किताबें रखो वहीं पर और छाप छाप कर लिखो और आराम से देख देख कर पूरा पेपर छाप दो। ये किसने किया है, याद रखना सीबीएसई बोर्ड ने ऐलान किया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू कर दिया, मेरा पहला वोट देश के लिए, गृह मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, याद रखना आपका शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कब से कब तक ये अभियान चलेगा, ये अभियान दोस्तों याद रखना आपके 28 फरवरी से स्टार्ट करके ये अभियान बेटा आपके 6 मार्च 2024 तक चलेगा। सर जी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बेटा लोकपाल के अध्यक्ष पी भूषण, कपिल सिब्बल, भरत चौहान या फिर एएन दोस्तों खनेलकर। तो एएम खानविलकर क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इनका पूरा नाम एम, ए का मतलब होगा अजय, एम का मतलब होगा मडिक और फिर राव, एम मडिक राव खानविलकर इनका नाम था, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के 43वें संस्करण का आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर, भारत के अंदर, फ्रांस के अंदर, इजराइल के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दोस्तों क्या है, एशिया ट्रैक साइकिलिंग। तो एशिया ट्रैक साइकिलिंग को होस्ट जो किया है हमारे भारत ने किया है। हाल ही में किस आईटी संस्थान ने स्टार्टअप तथा निवेशकों के लिए निवेशक सूचना और विशेषण मंच, कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि फिर से आईआईटी क्वेश्चन है डेली करंट अफेयर में, जब जब आपने पढ़ा होगा मेरे साथ आईआईटी तब तक मैंने इस क्वेश्चन का रिवीजन करवाया होगा टॉप 5 में। तो किस आईआईटी ने इसको लॉन्च किया है दोस्तों, आईआईटी कानपुर। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे होंगे, क्या सर जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, फिर मैं कहूँगा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पर एक ही बात कहूँगा कि जाओ और पुरानी क्लासेस देख लो। जिस क्लास में ऐसा ना हुआ हो मुझे बस लिंक सेंड कर देना, मैं अभी इस चैनल को बंद कर दूंगा अगर मेरी बात में इतना भी झूठ हो, फिर मर्जी आपकी है यार। हाल ही में किस वर्ष तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी है, फिर से याद रखो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2035। और सोचो इस क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ाया होगा, पूरा इंटरनेशनल सोलर स्पेस स्टेशन के बारे में, उसके बाद स्पेस एजेंसीज के बारे में भारत की, उसके बाद मैंने पढ़ाया होगा जो स्पेस स्टेशन था उसको स्टार्ट कब किया गया था, और भारत के साथ साथ और कौन कौन से देश स्पेस स्टेशन को छोड़ रहे हैं, इतना बेसिक जानकारी मैंने बताई होगी। फिर मैंने लास्ट 6 मंथ के टॉप 5 क्वेश्चन स्पेस के पढ़ाए होंगे। बताओ इस क्वेश्चन की मैं डेट बताता हूं कि इस डेट को मैंने पढ़ाया और देख लो जाके उस डेट की करंट अफेयर में ये क्वेश्चन। बोलो जो बताओ वो मैं करने के लिए तैयार हूं। बोलो दो डेट, बोलो तो आपकी हाँ सर दो। हाल ही में किस देश में शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर याद रखना जो होस्ट हो रहा है जर्मनी के अंदर, और स्टीड फास्ट जो है दोस्तों याद रखना नाटो का अभ्यास है बेटा। ये किसका अभ्यास है, ये नाटो का अभ्यास है, ठीक है। चलिए ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, नाटो का अभ्यास है, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि नाटो के बारे में, ये घर के लिए मैं दे रहा हूं आपको कि नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ, नाटो में देशों की संख्या टोटल कितनी है, नवीनतम 2 देशों के नाम कौन कौन से हैं, नाटो का मुख्यालय क्या है, नाटो के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है। ये 4 पॉइंट आप मुझे ऑफलाइन बताओगे। कल मैं जनवरी पढ़ा चुका हूं पूरी, आज फरवरी मैंने खत्म कर दी है, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको संपूर्ण मार्च, ठीक है। 3 दिन हो गए और 1 दिन पढ़ाऊंगा अप्रैल, नर्सों अप्रैल, और अब उसके बाद मेरी लाइव क्लास होगी, और 4 दिन जो मैंने नहीं पढ़ाया है करंट वो डेली करंट अफेयर वाले सारे क्वेश्चंस आपको 17 को मैं पढ़ा दूंगा। 18, 19, 20 और 21 4 दिन में करंट अफेयर में भौकाल मचाएंगे रिवीजन के तौर पर। शाम को स्टैटिक की मैराथन पे मैराथन, जिसमें पूरी स्टैटिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह सबकी मैं क्लासेस आपको देता रहूंगा। मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ 13 से 16 तक, लैपटॉप साथ लेके जाऊंगा ताकि कंटेंट बना सकूं, ठीक है भैया। तो फिलहाल मैं सेशन को समाप्त करता हूँ।
मम्मी जा रही इसलिए मुझे 3 दिन लगेंगे, अकेला जाता तो मैं जल्दी आ जाता। फिलहाल मैं सेशन को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ ऑन टाइम पर नेक्स्ट डे और आज शाम को भी। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जिसने भी सेशन को लाइक ना किया हो प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।